बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़मून करेंगे सफाई की अहमियत, या सेहत और सफाई के नाम से भी इस मज़मून का नाम लिखा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। इंसानी सेहत के लिए सफाई निहायत अहम है। इसके बगैर सेहत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ वही इंसान पूरी कर सकता है जिसकी सेहत दुरुस्त है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे, जिसकी बुनियाद सफाई के बगैर नहीं की जा सकती। यानी कि हमारी सेहत के लिए सफाई का होना लाजमी है। अब इससे अगला पॉइंट आएगा कुरान करीम में सफाई का बयान। इसमें आएगा कुरान मजीद में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह तौबा करने और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। आगे आएगा, और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो। आगे आएगा, बेशक अल्लाह इनको पसंद करता है जो खूब पाक साफ रहते हैं। ये था कुरान मजीद में फरमाया गया है। अब आगे है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसमें आएगा, नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पकीज़गी यानी कि सफाई कौन सी है, वो निसफ ईमान है। इससे आगे आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा मगर साफ लिबास ज़ेबतन किया करते थे। खुशबू लगाना और मसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। यह था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब आगे है इबादत के लिए तहारत की शर्त, यानी कि इबादत करने के लिए साफ रहना कौन सा कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला को सफाई और पाकीज़गी पसंद है। इस्लाम ने सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है। जब तक जिस्म, लिबास और जगह पाक साफ ना हो, इबादत भी कबूल नहीं होती। लिहाजा इबादत की कबूलियत के लिए जिस्मानी सफाई इंतहाई ज़रूरी है। यह था इबादत के लिए तहारत की शर्त। अब आगे है जिस्मानी सफाई। इसमें आएगा, जिस्म की सफाई ये है कि इंसान रोज़ाना मसवाक या टूथपेस्ट इस्तेमाल करके दांतों को साफ रखे, साफ शफाफ पानी से नहाए, लिबास या जिस्म पर पेशाब के कतरे ना पड़ने दे। हदीस पाक के मुताबिक इससे अजाब कब्र होता है। आदमी हर लिहाज से साफ सुथरा रहे। यह था जिस्मानी सफाई। अब आगे है कपड़ों की सफाई। इसमें आएगा, जिस्म के साथ साथ कपड़ों का साफ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि गंदे कपड़ों में बीमारियों के जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये भी हकीकत है कि साफ सुथरे आदमी की हर जगह कदर मंजिलत होती है, जबकि मैले कुचैले लिबास वाले आदमी से सब नफरत करते हैं। मैले कुचैले लिबास यानी कि गंदे कपड़े वाले से हर कोई नफरत करता है और इसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। एक दफ़ा का जिक्र है कि नमाज जुम्मा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसका लिबास गंदा और इससे पसीने की बदबू आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ही अच्छा होता अगर ये शख्स नहा धोकर साफ लिबास पहन कर आता। ये है कपड़ों की सफाई। अब आगे है घर की सफाई। इसमें आएगा, घर की सफाई से मुराद ये है कि वहाँ कूड़ा करकट जमा ना होने दिया जाए, गंदे पानी के निकास का बेहतर इंतज़ाम हो, तमाम चीज़ें साफ़ हों, हर चीज़ सलीके से रखी जाए, गली सड़ी चीज़ें घर में ना पड़ी रहें, गुसल खाने साफ़ रखने के लिए फ़िनाइल का इस्तेमाल किया जाए। अब इससे आगे है माहौल की सफाई। इसमें आएगा, घर के अलावा इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जगह जगह थूकने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि इस तरह बीमारियां फैलती हैं। माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए घरों और इनके इर्द गिर्द फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि लिबास, जिस्म और ग़िज़ा यानी कि कपड़ों, जिस्म और ग़िज़ा यानी कि जो हम खा रहे हैं, उसके अलावा जो सा माहौल है इसका साफ सुथरा होना भी बहुत ज़रूरी है। ये था माहौल की सफाई, और यहाँ पे ये जो सा मजमून है ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला मजमून करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।